किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नहीं है। मैं छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूँ। पापा मुझे पैसे चाहिए। सुनिए, घर का भाड़ा देने का समय हो गया है। बेटी की शादी के लिए भी सोचना है। मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना? घर का भाड़ा देने का समय हो गया है। और नहीं सहा जाता। क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना देखा क्या? इतनी टेंशन है, सपने नहीं देखो। एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या अनब सनब बोल रहे हैं? सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब चिंता मत करिए, सो जाइए। योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में। दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहीं पर किसी बीमारी को भी बजट से दुनिया में कहीं पर भी
हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। गरीब देश, दुनिया के गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका हेल्थ का बजट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बढ़ दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है और सही काम में उपयोग भी लाया जा सकता है। चाय पीजिए। आज बन के दिन भी इतना काम, सर उठाने के भी समय नहीं है। तुम नहीं समझोगी, मेरा ऊपर काम का बहुत जिम्मेदारी है। विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार किया है। ऐसे समय राइट टू मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मालूम समय पर क्या हो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखूंगा तो लिखूंगा। क्या लिखोगे पापा? तेरे ऊपर एक उपन्यास लिखूंगा। क्या? हाँ। पापा भी ना कुछ भी कहते रहते। बाबा, पापा की बात को छोड़ो, जाओ नहा धो के आओ, खाना लगाती हूँ। वैसे भी
आजकल पापा की चिड़चिड़ापन स्वभाव में बदलता जा रहा है। मेरे स्वीजा जी, पापा आप ना इतना टेंशन मत लिया करो, थोड़ा कूल रहा करो। जब परिवार चलाओगे तब मालूम होगा। पापा आप ना थोड़ा रिलैक्स रहा करो। आप योगा क्यों नहीं शुरू करते? क्या? हाँ पापा, मैंने टीवी पे देखा है। योगा इज एन इमेंसली रिच एंड स्पिरिचुअल कल्चर। वर्तमान काल के इंसान को काम का बहुत स्ट्रेस है, जिस कारण मनुष्य नियम अनुसार आहार ग्रहण नहीं कर पाते, सो नहीं सकते और ज्यादा काम नहीं कर सकते, जो कि करना जरूरी है, जिस कारण स्वास्थ्य में हानि होता है और रेसिस्टेंस कम हो जाता है। इन सारे समस्याओं से राहत पाने के लिए दैनिक जीवन में योग की आवश्यकता है। योगासन से इंसान अपने शरीर और मन दोनों को नियंत्रित रख सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पापा, आपको भी योगा करना चाहिए। तेरा लेक्चर खत्म हुआ? टीवी पे देख के मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। जा, माँ खाना परोस रही है, जाके खा लो। मेरा दिमाग गरम मत करो। यही दिक्कत है आपके साथ। कुछ अच्छा करने जाओ तो गुस्सा। वक्त आने पे आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, जा रहा हूं। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। रिंकू, चाचा को बाइक खरीदने बारे में कुछ कहा क्या? नहीं यार, पापा का मूड ठीक नहीं था, इसलिए कहने के लिए डर लगा मुझे। तेरा ही अच्छा है यार, नौकरी करता है, किसी को पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मन छोटा मत कर, कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद खरीद देना। एक बात है दीपजीत, आजकल पापा से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। वो इतना मेहनत करते पैसे कमाए। प्यार करने पर तुझे भी पता चलेगा। जरा सोच के देख, प्यार के नाम पर डेटिंग पे कितना खर्चा होता है। हेलो दीदी, क्या अब कहां पे हो तुम? माँ मत रो, पापा ठीक हो जाएंगे। माँ, तुम पापा के सामने क्यों रो रही हो? एक तो वैसे ही उनका प्रेशर हाई है और तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर उनका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। बाबा, डॉक्टर के साथ अच्छे से बात हुआ? डॉक्टर ने कहा है
क्योंकि पापा हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया है। शुक्र है स्ट्रोक नहीं हुआ। डॉक्टर ने और क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि पापा को डायबिटीज है। क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हाई प्रेशर और डायबिटीज, इन दोनों ही बीमारियों में स्ट्रेस लेना बहुत हानिकारक है। और खाना पीना रूटीन के हिसाब से करने के लिए कहा है, और रोज व्यायाम करने के लिए भी कहा है। माँ, तुम्हें याद है उस दिन जब मैं पापा को योगा के बारे में बता रहा था, वो किस तरह चिढ़ गए थे मुझ पे। अब देखिए, पापा किसी की नहीं सुनते, क्या करोगे? फिलहाल ये दवाइयाँ रख लो, और उन्हें कैसे देना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, खिला दूंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके पापा को ठीक करके ही रहेंगे। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। साल का बीपी, 15-20 साल का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, यदि ठीक हो जाए योग से तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है। नमक की मात्रा कम लें, पानी की मात्रा ज्यादा लें। सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 4 गिलास, आपको बीपी होगा ही नहीं। खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद नहीं। बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन है तो थोड़ा बहुत बीच में पानी ले सकते हैं, लेकिन आजकल शायद कम से कम शहरी क्षेत्रों में तो ये बात नहीं रह गई है कि आदमी को इतना रूखा भोजन मिले कि वो चटनी से रोटी खा रहा है। तो उस वक्त जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन करने से पहले आचमन किया जाता है, 3 घूंट पानी पिया जाता है। यदि रुक्ष भोजन हो तो बीच में थोड़ा सा पानी लिया जाता है, वो औषध का काम करता है। और भोजन के अंत में पानी को विष तुल्य माना गया है। ये हमारी भारत की संस्कृति में हमें पहले से ही सिखाया जाता है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना। दिन भर यदि गर्मी की ऋतु है तो 3 से 4 लीटर पानी पी लेना, आप कभी बीमार होंगे नहीं। आप लौकी का जूस पिए सुबह उठ करके, बीपी नहीं होगा। बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, भयंकर एसिडिटी, अल्सर तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। सुबह उठ करके लौकी का जूस, दोनों टाइम लौकी का जूस पी लीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा आपका। घरेलू उपचार चेक करवाते रहना, धीरे धीरे गोलियां बंद हो जाएंगी। और तो और अभी बहुत से डॉक्टर भाई जो हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, अब डॉक्टर को भी बीपी तो होता ही है ना, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी तनाव है। हाइपरटेंशन डॉक्टरों का भी हमने ठीक किया, होता ही है ना। डॉक्टर या वो भी तो एक इंसान है। अब डॉक्टर का पेट बढ़ेगा तो उसको भी कपालभाति करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को डायबिटीज है तो उसको कपालभाति करना पड़ेगा, उसका वेट बढ़ा हुआ। देखिए, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा। बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और योग नाम केवल एक्सरसाइज का ही नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग एक जीवन जीने की राह। युक्ताहार व्यवहार से, युक्त चेष्टा से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। योग माने जीवन में संतुलन। विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या।
बोलो। बोलो मतलब इतने दिन से मिले क्यों नहीं? अरे गुस्सा क्यों होती हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए कुछ दिनों से मैं उन्हीं के साथ व्यस्त हूँ और तुमसे भी मिलने नहीं आ पा रहा। क्या अंकल का तबीयत फिर से बिगड़ गए? अंकल को हुआ क्या है? अब क्या बताऊं? फिलहाल तो मैं हाई प्रेशर और डायबिटीज को लेकर किन चीजों से सावधान रहना चाहिए वही नेट पर सर्च कर रहा था। एकदम ठीक कर रहे हो। आजकल ये सब तो आम बात सी हो गई है और इन सब बीमारियों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, तुम्हें सब कुछ इंटरनेट में मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना पापा को किसी योगा सेंटर में दाखिल करवा दे, क्योंकि योगा अभ्यास करने पर पापा अपने मन और शरीर दोनों को नियंत्रित रख सकेंगे। और खास करके ये हाई प्रेशर और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो टेंशन फ्री रहे। हाँ, टेंशन फ्री रहना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे टेंशन ही दे रहे हो। मिल कब रहे हो तुम मुझे? हाँ बाबा, तुमसे भी मिल लूंगा। अरे गुस्सा क्यों होती हो? चलो ठीक है, अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं वापस नेट पर सर्च करना शुरू करूं योगा के बारे में। ओके, बाय बाय। ओके, बाय। पापा, आप कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले लीजिए और रेस्ट कीजिए। छुट्टी ले लो बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है और ऐसे चिंतित रहने के लिए मना किया है। चिंता ना करो सोचने से भी चिंता अपने आप कब्जा कर लेती है। इसकी शादी नहीं हुई, बेटा का संस्थापन नहीं हुआ और ये ऑफिस का टेंशन। लेकिन चिंता करके बीपी बढ़ाकर क्या आपकी समस्या का समाधान मिलेगा? तुम लोग ये सब नहीं समझोगे। ठीक है, ये सब छोड़िए। पापा, डॉक्टर ने जैसे कहा है आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक और योगासन करना शुरू कर दीजिए। तब कम से कम आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। इस उम्र में मैं ये सब नहीं कर सकता। मरना है तो मरूंगा। कहने से थोड़ी होता है। इस उम्र में भी आप योगासन कर सकते हैं। इसके द्वारा मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। रहने दे, अभी तू भी तेरे भाई की तरह मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। जा, मेरे लिए चाय बना के ला। बेटी, अपने पापा को समझाकर कोई फायदा नहीं। जा, चाय लेके आ। ना मानने से नहीं चलेगा। बिस्तर पर लेटे रहने से क्या होगा, सोचना एक बार। बेटा, तुम्हारा भी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से इन्हीं सब कारण के लिए ही। क्या? नहीं, योगा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्ट्रेस में हो या ना हो। इसलिए आप दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है।
फ्रीडम फाइटर्स की